Hello, good morning. So, today we are going to discuss Wordsworth sonnet Nuns Fat Note at their convent's narrow room. Okay, ये पेट्रार्कन सोनेट है वर्ड्सवर्थ का, पब्लिश हुआ था 1807 में इन 2 वॉल्यूम्स एडिशन में. ओके, और इसमें वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस करते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन लगे होते हैं ना हम पे हमारी लाइफ में इज़ एक्चुअली ए सोर्स ऑफ फ्रीडम. कहीं ना कहीं आपने खुद नोटिस किया होगा जिन चीज़ों को हम पे थोड़ी रेस्ट्रिक्शन होती है उन काम को करने में हमें अच्छा लगता है. वो काम ज़्यादा एन्जॉयफुल होते हैं. और इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि टू मच फ्रीडम इज ए स्लेवरी. ओके, ज़्यादा मतलब फ्रीडम मिल रही है तो वो भी एक तरह की क्या है, गुलामी ही है. ओके, जैसे आप देख लो वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम है तो लोगों की रिलेशन नहीं चलते. तो वो भी एक तरह की क्या हुई, स्लेवरी हुई. ओके, टू मच फ्रीडम. ओके, सो वर्ड्सवर्थ इसमें यही सब डिस्क्राइब करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. नन्स फैट नोट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम. ओके, वर्ड्सवर्थ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नन्स होती हैं आर नोट बोदर्ड, वो नहीं परेशान है इस बात से कि हाउ नैरो द रूम आर इन देयर कॉन्वेंट. उनके कॉन्वेंट में कितने नैरो रूम हैं, संकीर्ण कमरे हैं, छोटे कमरे हैं. वो इस बात से बोदर्ड नहीं है, वो इस बात से परेशान नहीं है, उन्हें ये बात नहीं परेशान करती. ओके, एंड अगर हम बात करें उसी तरह हर्मिट्स की, जो क्या होते हैं, रिलीजियस रिक्लूज, वो हैप्पी हैं, कंटेंटेड हैं, यानी संतुष्ट हैं, हैप्पी हैं विद देयर सेल्स, यानी कि जो उनका टाइनी होम है ना उससे वो क्या है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड है. ओके, अब बात करते हैं इसी तरह से लाइकवाइज स्टूडेंट्स. उसी तरह से बात करते हैं स्टूडेंट्स की विद देयर पेंसिव सिटाडेल्स. जो स्टूडेंट हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी माइंड नहीं कर रहे हैं कि जो उनका जो स्टडी क्वार्टर्स है वो कैसा है, बहुत स्मॉल है, छोटा है. ओके, वो अपने उसमें हैप्पी हैं, खुश हैं. ओके, मेट्स एट द व्हील द वीवर एट हिज लूम. ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सो ब्लीथ एंड हैप्पी. ओके, यहाँ पे देखते हैं जो वो कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ, वो कह रहे हैं कि जो यंग गर्ल्स हैं वो क्या कर रही हैं, व्हील वो क्या कर रही हैं, स्पिनिंग काट रही हैं. ओके, और जो वीवर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मेकिंग टेक्सटाइल एट देयर लूम. अपने लूम पे क्या बना रहे हैं, वो टेक्सटाइल कपड़ा बुन रहे हैं वो अपना. वो क्या है, आर केयर फ्री है और हैप्पी है. लिखा है ना, ब्लिथ एंड हैप्पी. वो केयर फ्री है, हैप्पी है, उन्हें किसी की परवाह नहीं है, वो अपने काम से खुश हैं. ओके, वी अब उनकी बात करते हैं वीज की. वो क्या है, दैट शोर फॉर ब्लूम. जो वी हैं वो क्या कर रही हैं, फ्लाई हाई एज द हाईएस्ट पीक ऑफ फर्नस फेल्स. जो वी हैं वो क्या करती हैं, फ्लाई उड़ती हैं. एज हाई मतलब इतना, हाईएस्ट पीक पे, ऊंची पीक पे, मतलब हाईएस्ट माउंटेन इन द इंग्लिश फर्न्स. और वो क्या करती हैं, विल मर्मर बाई द आर इन फोक्स ग्लोव वेल्स. लेकिन जो मधुमक्खियाँ हैं मतलब वो काफ़ी ऊंचा उड़ती हैं, माउंटेन्स पे उड़ सकती हैं, बट फिर भी वो क्या है, विल मर्मर. मर्मर क्या होता है, बुदबुदाना, बड़बड़ाना. तो वो क्या करती रहती हैं, वो बाई द आर घंटों तक वो क्या करती रहती हैं, हैप्पीली हम. हम HUM पता है ना आपको, हमिंग करना. इन फोक्स ग्लोव वेल्स, वो घंटों तक अपना जो वो होता है ना फ्लावर, उसके अंदर जो वो छोटा सा होता है उसके अंदर क्या करती रहती हैं, घंटों तक मरमर करती रहती हैं. ओके, बड़बड़ाती रहती हैं, मतलब वो हाईएस्ट उड़ सकती हैं बट वो हैप्पी हैं कहाँ पे, एक छोटे से फूल के अंदर. ओके ओके, मरमरिंग करते हुए. ओके, नेक्स्ट वक्त बात करते हैं. इन ट्रूथ द प्रिजन इन टू विच वी डूम आर सेल्फ नो प्रिजन इज़. कहने का मीनिंग ये है कि जो ये है प्रिजन किसको बोलते हैं, कैद को. ओके, तो ट्रूथ ये है कि जो प्रिजन इन टू विच वी डूम आर सेल्फ, जिसमें हम अपने आप को क्या करते हैं, फील करते हैं, डूम फील करते हैं, इज़ नॉट रियली ए प्रिजन एट ऑल. वो बिल्कुल भी क्या नहीं है, एक प्रिजन नहीं है, वो कैद नहीं है. ओके, मतलब कहने का ये है कि जो हमें ऐसा लगता है ना कि हमें हमें फ्रीडम नहीं मिली हुई है, हमें काम करने की आज़ादी नहीं मिली हुई है, ये बिल्कुल भी प्रिजन नहीं है जो हम ये फील करते हैं. ओके,
मतलब इसी तरह से काम करने को जो लोग जैसे अभी एग्जांपल दिए हैं स्टूडेंट का, ओके, हर्मिट का, तो वो लोग खुश हैं अपनी लाइफ में, सेटिस्फाइड है। ऐसे ही जिस तरह से हम लोगों को काम करने के लिए जो स्पेस मिला हुआ है, ये इतना स्पेस क्या है हमारे लिए, इनफ है, ओके, और हम इसमें क्या है, सेटिस्फाइड है, कंटेंट है, ओके। तो इसी तरह जो हम ये फील करते हैं ना कि हमें फ्रीडम नहीं मिली है, कैद में हैं हम, तो वो एक प्रिजन नहीं है, ओके। इस बात को क्लियर कर लो, ओके। एंड हैंस फॉर मी इन सन्ड्री मूड्स टू एस पास टाइम टू बी बाउंड विद इन द सोनेट्स स्कैंटी प्लॉट ऑफ ग्राउंड, ओके। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार एंड दस, इसी प्रकार वहन एवर, जब भी कभी, वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, आई वॉज इन ऑल काइंड ऑफ मूड्स, सन्ड्री मूड्स लिखा है ना, ऑल काइंड ऑफ मूड्स, मैं हर प्रकार के मूड में होता हूँ। इट वॉज ए हॉबी ऑफ माइंड, तो एक मेरी हॉबी है, क्या है, टू राइट पोएट्री, क्या लिखना, पोएट्री लिखना, फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द सोनेट फॉर्म, फॉलो करते हुए जो रूल हैं किसके, सोनेट की फॉर्म के, सोनेट कितनी लाइन में होता है, 14 लाइन्स में होता है, ओके। तो इस तरह से जो सोनेट की फॉर्म को फॉलो करना मेरे लिए क्या नहीं है, मेरे लिए कोई क्या नहीं है, मतलब उनका जो वो हॉबी है उनकी, ओके। इस तरह की पोएट्री लिखना, मतलब वो फील नहीं करते कि 14 लाइन का सोनेट है, इतना बाउंडेशन है कि आगे पीछे नहीं कर सकते, राइमिंग स्कीम मिलानी होती है, ओके। वो सब उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, ओके। वो उसमें क्या है, वो उनके लिए एक हैप्पीनेस देने वाली हॉबी है, ओके। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। विद इन, ये तो मैंने आपको बता दिया। प्लीज्ड इफ सम साउल्स फॉर सच देयर नीड्स मस्ट बी हु हैव फेल्ट द वेट ऑफ टू मच लिबर्टी शुड फाइंड ब्राइव सोलेस देयर, ओके, एज आई हैव फाउंड। कहने का मीन्स क्या है, यहाँ पे बताती हूँ मैं। आई एम हैप्पी, वो कह रहे हैं, प्लीज्ड लिखा है ना, खुश, मतलब आई एम हैप्पी इफ़ अदर्स, जो दूसरे लोग हैं ना, सर्टेनली फॉर सच देयर नीड्स मस्ट बी, उन्हें भी सर्टेनली, दूसरों को भी क्या होना है, हैप्पी, हु हैव फेल्ट, जो क्या करते हैं, जो महसूस करते हैं ना, द वेट ऑफ टू मच लिबर्टी, किसका, मतलब बहुत ज़्यादा वेट फील करते हैं लिबर्टी का, शुड फाइंड, उन्हें पाना चाहिए, क्या पाना चाहिए, जो स्ट्रगल कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज़ का, कि ऑफ टू मच, ज़्यादा डिफ़िकल्टी का, शुड फाइंड ब्रीफ सोलेस देयर, उन्हें कुछ यहाँ पे क्या फील करनी चाहिए, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, थोड़ी सी, क्या, सोलेस, सांत्वना, शांति, ओके। एज आई हैव फाउंड, मतलब जैसे कि मुझे कंफर्ट मिला है ना, एज आई हैव फाउंड, जैसे मैंने पा लिया है, तो उन्हें भी अपने ही स्मॉल प्लेस में कंफर्ट मिलना चाहिए, ओके। तो आज के बाद हम भी अपने आप को कैसा फील नहीं करेंगे, एक प्रिजनर, कैदी की तरह, कि हमें फ्रीडम नहीं मिल रही, ये काम करने की, वो काम करने की, बट नहीं, हमें जितनी भी फ्रीडम मिली है वो हमारे लिए क्या है, इनफ है, ओके। और हमें इसी फ्रीडम में रह के सेटिस्फाइड होके क्या करना है, वी हैव टू वर्क, ओके। थैंक यू।